हमारा टॉपिक है पूर्ण प्रतियोगी दशा में फर्म का संतुलन। पूर्ण प्रतियोगी बाजार दशा में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है। बेची जाने वाली वस्तु समरूप होती है। ऐसे में बाजार में वस्तु की एक ही कीमत प्रचलित होती है। फर्म कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती है। वस्तु की कीमत का निर्धारण बाजार में मांग और पूर्ति से होगा और जो कीमत निर्धारित है उसी पर फर्म को वस्तु को बेचना होता है। एक फर्म चाहे अपना उत्पादन कम कर ले या अधिक कर ले, वह बाजार को प्रभावित करने में समर्थ नहीं होती है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो इस बाजार दशा में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है। वस्तु आकार, रंग, रूप, गुण, मात्रा की दृष्टि से समरूप होती है। क्रेताओं विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है और वस्तु उत्पादन के लिए प्रवेश और बहिर्गमन खुला होता है। ऐसी दशा में हम एक फर्म का संतुलन का अध्ययन करेंगे। इस चित्र में हमने वस्तु की कुल मांग और पूर्ति को दर्शाया है और इसके सामने से बाजार में ओपी कीमत निर्धारित हुई है। इस ओपी कीमत पर प्रत्येक फर्म को अपनी वस्तु को बेचना होता है। कीमत में परिवर्तन वह नहीं कर सकती, अर्थात फर्म के लिए कीमत दी हुई होती है। ऐसी दशा में फर्म का औसत आय और सीमांत आय आपस में बराबर होती है और औसत आय और सीमांत आय रेखा एक्स अक्ष के समानांतर होती है। अब हम बात करते हैं कि एक फर्म का संतुलन, इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक कुल आय कुल लागत विधि और दूसरा सीमांत आय सीमांत लागत विधि। पहली विधि में हम देखें तो फर्म की कुल लागत रेखा और कुल आय रेखा के द्वारा उत्पादन मात्रा का निर्धारण होता है। चूँकि कीमत स्थिर है, इसलिए कुल आय रेखा बाएं से दाएं बढ़ती हुई सीधी रेखा होती है और कुल लागत रेखा हमारी एक बिंदु तक घटती हुई और उसके पश्चात बढ़ती हुई दर से बढ़ती हुई होती है। चित्र में हम देखें तो कुल आय और कुल लागत रेखा दो बिंदुओं पर एक दूसरे के बराबर है, ए और बी बिंदु। ये दोनों हमारे ब्रेक इवन पॉइंट कहलाते हैं, उत्पादन बंद बिंदु कहलाते हैं। ए से बिंदु से पहले भी उत्पादन नहीं होगा क्योंकि कुल लागत कुल आय से ज़्यादा है और बी के पश्चात भी यही स्थिति है कि कुल लागत कुल आय से ज़्यादा है। इन के बीच में फर्म वहाँ उत्पादन कर रही होगी जहाँ की कुल आय और कुल लागत में सर्वाधिक अंतर होगा। यह हमने डॉटेड लाइन से बताया है कि फर्म कुल आय और कुल लागत के सर्वाधिक अंतर के इस बिंदु पर उत्पादन करेगी तो सर्वाधिक उपयुक्त दशा होगी। इस विधि में दिक्कत यह है कि कुल आय और कुल लागत रेखा में सर्वाधिक अंतर ज्ञात करने के लिए हमें कुल लागत के बिंदुओं पर स्पर्श रेखा खींचनी होगी
और उसके पश्चात ही हम देख पाएंगे कि कुल लागत और कुल आय रेखा में अंतर कहाँ जाकर सर्वाधिक है। यह तो हुई पहली विधि। अगले भाग में हम सीमांत आय सीमांत लागत विधि की बात करेंगे।